हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कांस्टेंट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस और डब्ल्यूबीटी स्पेसिफिक एंथैल्पी उन लाइंस के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस, यानी कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो होते हैं उनको साइकोमेट्रिक चार्ट पर कैसे शो किया जाता है। सबसे पहले हम लर्न करते हैं सेंसिबल हीटिंग, यानी कि हीट करना सेंसिबल हीटिंग है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, it is the process of increasing the DVT temperature at constant specific humidity ratio। तो सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है अपने को टेम्परेचर को बढ़ाना है, जबकि क्या कहते हैं टेम्परेचर को बढ़ाना है और स्पेसिफिक भी ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखते हुए, यानी कि W हमारी कांस्टेंट रहेगी जबकि टेम्परेचर को बढ़ाना है। जैसे कि एक लाइन है 1 से 2, यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है, और जबकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो क्या कहते हैं अपनी कांस्टेंट है W1 इक्वल टू W2, क्योंकि एक की लाइन पर है इसलिए W1 इक्वल टू W2। सबसे पहले हम इस लाइन के बारे में सीखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस में चेंज हो रहा है। ये हमारे 7 पैरामीटर्स है जिनके बारे में चेक करेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट या फिर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है। सबसे पहले है अपना टेम्परेचर को शो किया हमने डीवीटी टेम्परेचर T1 यहाँ था, T2 यहाँ था, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 1 से 2 पर गए यानी कि अपना टेम्परेचर इंक्रीज है। सेकंड जो पॉइंट है W कांस्टेंट, W क्या है अपना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो, जो कि अपना 1 से 2 में जा रहे हैं तो W1 इक्वल टू W2 है, इसलिए अपना W1 W2 कांस्टेंट यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। थर्ड जो है अपना DPT कांस्टेंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमने क्या सर्च किया था, क्या पढ़ा था, ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है सैचुरेशन कर्व को टच करती है। जैसे कि अब इस पॉइंट को हम सर्च करें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो 1 और 2 पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल पे ही है, तो इसका मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस भी कांस्टेंट होगी जो कि सैचुरेशन कर्व पर टच करती हुई जा रही है, इसलिए अपना डीपीटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ तो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 पॉइंट पर हम देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स, ये सैचुरेशन कर्व के पैरेलल होता है, तो इसको शो किया हमने सैचुरेशन कर्व के पैरेलल। इसी प्रकार यदि हम पॉइंट 2 पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स को शो करें तो इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पर है 5.1, तो सैचुरेशन कर्व की ये नियर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। 1 से 2 पर जा रहे हैं तो ये क्या करते हैं सैचुरेशन कर्व से हम दूर जा रहे हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब 1 से 2 जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है। नेक्स्ट जो टर्म्स अपनी 5 स्पेसिफिक एंथैल्पी जो लाइंस थी वो थी अपनी क्या कहते हैं इंक्लाइन लाइन। यदि पॉइंट 1 पर हम इंक्लाइन लाइन को खींचें तो पॉइंट 1 से इंक्लाइन लाइन S1 है, जबकि पॉइंट 2 पर इंक्लाइन लाइन यदि ऊपर खींचे तो S2। यदि हम यहाँ से H1 से S2 जाएंगे तो स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होती है वो बढ़ती है, इसलिए हमने देखा S इंक्रीज, स्पेसिफिक एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज। 6 टर्म्स है WBT, बेड बल्ब टेम्परेचर लाइंस। बेड वन जैसे कि हम तीनों के बारे में पढ़ा था कि एच भी बढ़ता है WBT और V, यदि एच बढ़ रहा है तो तीनों चीज बढ़ेंगी क्योंकि तीनों इंक्लाइन लाइन होती है। जैसे कि इस पर देखी जाए यदि ये इंक्लाइन लाइन है ये इंक्लाइन लाइन है तो इसका मतलब WBT भी सेम, क्योंकि स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन पर ही WBT शो किया जाता है, यानी कि इंक्लाइन लाइन होती है। इसलिए एच की वैल्यू बढ़ रही है तो WBT की भी बढ़ेगी और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, यानी किसी एक टर्म्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो तीनों की वैल्यू का सेम होता है, क्योंकि तीनों सेम इंक्लाइन है तो एक की वैल्यू बढ़ती है तो तीनों की वैल्यू बढ़ती है। तो ये फर्स्ट हो गया अपना सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का बढ़ना एट कांस्टेंट W। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का कम होना बट एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जैसे कि हम शो करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर, ये पॉइंट अपना 1, ये पॉइंट है 2, 1 से 2 जा रहे हैं हम पॉइंट पर, यानी कि -x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ T1 है ये T2 है, -x डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है। वेयर एज जबकि अपना W1 इक्वल टू W2, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रेशियो अपना कांस्टेंट है। 1 से 2 जाने पर -x डायरेक्शन में शो किया, यही सेंसिबल कूलिंग है। अब हम 7 पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी टर्म्स पर क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट जो टर्म्स है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि T। जैसे कि T1 से T2 गए तो T1 पर टेम्परेचर ज़्यादा था, T2 -x डायरेक्शन में गए तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है।
सेकेंड जो टर्म्स है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो कांस्टेंट है, जैसे कि हमने शो किया था W1 = W2, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो कांस्टेंट है। थर्ड जो है वो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जैसे कि 1 से 2 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो लाइंस होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, यानी कि 1 और 2 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित है, इसलिए डीपीटी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। फोर्थ जो टर्म्स है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे कि हम 2 पर कर्व लगाते हैं, 2 पर ये कर्व्स है सैचुरेशन कर्व के पैरेलल, 1 से 1 पे जो कर्व्स है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व सैचुरेशन कर्व के पैरेलल। जो सैचुरेशन कर्व के नियर पॉइंट होता है उस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिससे जैसे हम सैचुरेशन कर्व से दूर जाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाती है। तो ये जो पॉइंट 1 है वो सैचुरेशन कर्व से काफ़ी दूर है, इसलिए इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, जबकि पॉइंट 2 जो है सैचुरेशन कर्व के नियर है, इसलिए इस कर्व की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। मतलब 1 से 2 जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है बिकॉज नियर टू सैचुरेशन कर्व। फिफ्थ पॉइंट है अपना एच, स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन। जैसे कि 1 पॉइंट पर हमने स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन खींची जो कि सैचुरेशन कर्व पर इंक्लाइन लाइन होती है, यानी कि यदि 1 पॉइंट पर हम इंक्लाइन लाइन खींचे तो H1 को शो करेगा, H2 यदि इस पर इंक्लाइन लाइन खींचे तो H2 पॉइंट पर H2। अब जैसे कि हम जानते हैं कि H1 की वैल्यू ज़्यादा है, H2 की वैल्यू कम है, यानी कि H1 से H2 की तरफ जाते हैं तो स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। यदि इसकी वैल्यू कम होती है तो तीनों टर्म्स की वैल्यू कम होती है, WBT ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि तीनों अपनी इंक्लाइन लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म्स प्रोसेस है वो है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि आर्द्रीकरण। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है ह्यूमिडिफिकेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस है इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कि हमें ह्यूमिडिटी रेशियो को बढ़ाना है। जैसे कि W1 है तो W1 से W2 करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि वाई डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में, बट एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जबकि क्या कहते हैं अपना जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे कि हमने साइकोमेट्रिक चार्ट पे इसको शो किया है, ये है वर्टिकल लाइंस के थ्रू। जैसे कि हमने पढ़ा वर्टिकल लाइंस ये है, तो इसमें क्या कहते हैं अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0.1 0.2 तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जबकि 0.1 पर अपने क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो W1 है, जबकि 0.2 पर अपना W2 है, यानी कि अपना ह्यूमिडिटी रेशियो बढ़ रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो बढ़ रहा है। अब इसके बारे में 7 पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इस पर इफेक्ट हुआ। फर्स्ट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 से W2 बढ़ी है, यानी कि इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ी। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, टी कांस्टेंट है। जैसे कि वर्टिकल लाइन पर 0.1 0.2 एक ही लाइन पर, इसलिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जैसे कि 0.1 पर यदि हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यदि 0.1 पर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन्स खींचते हैं तो ये है, 0.2 पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स खींची तो ये है, यानी कि अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन 0.1 से 0.2 पर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ जो प्रोसेस है वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, नहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 0.1 पर यदि हम ह्यूमिडिटी लाइन्स खींचे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स खींचे, तो ये कर्व्स शो करे पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व, 0.2 पर सैचुरेशन टू पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व। ये वैल्यू जो है नियर है सैचुरेशन कर्व के, 0.1 जो है वो सैचुरेशन कर्व से काफ़ी दूर है, यानी कि 1 से 2 जाने पर अपनी स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी 0.1 पर इंक्लाइन लाइन खींचो तो H1 है, 0.2 पर यदि इंक्लाइन लाइन खींची तो H2, यानी कि H1 से H2 जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अपने क्या कहते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए H की वैल्यू बढ़ी। H की वैल्यू बढ़ रही है मतलब WBT और V की दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि तीनों टर्म्स एक साथ होती हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि निरार्द्रीकरण। निरार्द्रीकरण क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कांस्टेंट डीबीटी, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कम होना एट कांस्टेंट डीबीटी। जैसे कि 0.1 था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है, 0.2 पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है, ये माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू कम हो रही है, जबकि अपने को क्या कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो इस पर पैरामीटर्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर्स है वो है W, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो कि 1 से 2 जाने पर कम हो रही है,
सेकंड जो है टेम्परेचर, डाइबल्ब टेम्परेचर वर्टिकल लाइन पर कांस्टेंट है, इसलिए टी कांस्टेंट है। थर्ड ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डब्ल्यू यदि पॉइंट 1 पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये आएगी, जबकि सेकंड पॉइंट पर यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये नीचे की शिफ्ट, नीचे की तरफ, यानी 1 से 2 जाने पर हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अपना कम हो रहा है। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट 1 पर सैचुरेशन कर्व के पैरेलल एक कर्व खींचते हैं पॉइंट 1 पर, इसी प्रकार पॉइंट 2 पर सैचुरेशन कर्व पैरेलल टू सैचुरेशन के भी कर्व खींचते हैं। तो ये नियर टू सैचुरेशन कर्व है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। पॉइंट 2 सैचुरेशन कर्व से काफ़ी दूर है, इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रही है। 1 से 2 जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है स्पेसिफिक एंथैल्पी एच। पॉइंट 1 पर इंक्लाइन लाइन खींची हमने तो स्पेसिफिक एंथैल्पी एच है। पॉइंट 2 पर स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन खींची H2 है। जैसे कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो H1 से H2 जा रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू कम हो रही है। इससे एंथैल्पी कम, इसलिए WBT भी कम होगा और क्या कहते हैं अपने स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स भी कम होगी। नेक्स्ट जो देख लेते हैं अपन, नोट लिखा है प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्योर डी-ह्यूमिडिफिकेशन आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, देयरफॉर दीज आर कंबाइंड विद आइदर सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग। जो होते हैं आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण प्योर अवस्था में पॉसिबल नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग के साथ कंबाइन करके प्रोसेस को काम में लिया जाता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसमें हम किस तरीके से होता है। ये क्या कहते हैं सेंसिबल हीटिंग को लाइन को शो किया है, ये सेंसिबल कूलिंग। प्लस एक्स डायरेक्शन में क्या सेंसिबल हीटिंग होगी, माइनस एक्स डायरेक्शन में मतलब कूलिंग है। इसी प्रकार ह्यूमिडिफिकेशन यानी डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर जाने पर बढ़ रही ह्यूमिडिफिकेशन है, नीचे जाने पर डी-ह्यूमिडिफिकेशन, डब्ल्यू की वैल्यू कम हो रही है। इन दोनों का कंबाइन होगा हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, इसीलिए लिखा हमने हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। जैसे कि कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, इसका जो मिश्रित रूप है वो होगा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। थर्ड जो है वो है कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग इधर है, ड्यूमिडिफिकेशन ये है, तो इनका मीडियम कौन सा होगा, कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट जो है वो है सेंसिबल हीटिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन, इन दोनों का मिड कौन सा होगा, हीटिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन ये चार प्रोसेस क्या कहते हैं वो कंबाइन करके किया जा सकते हैं। हीटिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग के साथ ड्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग के साथ ड्यूमिडिफिकेशन। थैंक यू।